नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे आज जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में 1936 में हैली नेशनल पार्क। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा? पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। किस स्थिति में दुपहिया वाहन का चालान नहीं होगा? हेलमेट पहने रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार ले सकते हैं। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल में पश्चिमी घाट जो है उसे इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम है। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। कालीन नगरी किस जिले को कहा जाता है? भदोही। उत्तर प्रदेश को भदोही के जिले को कालीन नगरी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 331 के अनुसार जो व्यक्ति किसी को ठगेगा उसे क्या दंड दिया जाएगा? आजीवन कारावास और आर्थिक दंड। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? बांग्लादेश 26 से 27 मार्च 2021 को। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था? अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालसोपारा उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा मुदगल है। उत्तर प्रदेश में नहीं जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मैथिली। भारत के बिहार और झारखंड में बोली जाती है। IPC की धारा 375 क्या है? बलात्संग बलात्कार को एक दंड अपराध के रूप में परिभाषित करता है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में निम्नलिखित केंद्र सरकार पर एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रूप में जाना जाएगा? इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का आयोग प्रयोग कराएगा जिसे सौंपे गए कार्य को करेगा। धारा 3। पश्चिमी आंचलिक परिषद के अध्यक्ष हेड ऑफ जोन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होता है। भू राजस्व किस सूची का विषय है? यह एक राज्य सूची का विषय है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने 1951 में प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KB कामत को। GST किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? अनुच्छेद 279A के तहत GST लागू किया गया। वन्यजीव और वन दोनों किस संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की 7वीं सूची में रखा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिक्की का बंगाल गजट। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1971 में। उत्तर प्रदेश SI में सीधी भर्ती में कितने पदों पर आरक्षण होता है? 50% आरक्षण पर। नगर निगम की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करता है। प्लेग रोग किससे संबंधित है? चूहों से संबंधित है प्लेग रोग। पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। संविधान का भाग 4 का किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, बंगाली, पंजाबी, रूसी इत्यादि यूरोपीय परिवार की भाषा है। भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा। PIL का अर्थ होता है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस सूची में किया गया है? अनुच्छेद 2 में किया गया है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। बिहार की अपभ्रंश बोली क्या कहलाती है? मागधी अपभ्रंश कहलाती है। स्थानीय सरकार किस प्रकार की सरकार होती है? स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन आती है और इसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। राम जाता होगा में कौन सा काल है? संदिग्ध काल है। छंद कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो थे। साहबानो प्रकरण किससे संबंधित है? 3 तलाक से संबंधित है। किस ब्रिटिश ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मुख्य कुंजी कहा है? बार्कर ने कहा है। इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। RAM किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है। राज्य में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करता है? राज्य के चुनाव आयुक्त के द्वारा होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया गया था, जिसमें 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? क्वाड समूह में शामिल देशों की नौसेना में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मालाबार युद्ध अभ्यास। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को आया है। IIT कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में 6 अक्टूबर 1839 को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार या मानवाधिकार दिवस स्थापना हुआ था। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल बुक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। 15 सितंबर 1948 को हुआ था। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद के तहत है? यह अनुच्छेद 1919D के तहत है। इस्लाम धर्म के कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ हैं। शहादा, सलाह, ज़कात, आरा और तीर्थ यात्रा। सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करने से संबंधित IPC की धारा कौन सी है? यह IPC की धारा 294 है। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी? 11 से 21 में। किसने कहा था कि आज़ादी का एकमात्र साधन अहिंसा ही है? गांधी जी ने कहा था। मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति के द्वारा होता है। फेसबुक किस नाम से लॉन्च हुआ था? फेस मास्क के नाम से लॉन्च हुआ था 28 अक्टूबर 2003 को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना लगाया गया है? 20,000 रुपये का लगाया गया है। आईपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए कौन आदेश दे सकता है? मजिस्ट्रेट दे सकता है। पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1894 में। गुमकंड शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? महापंडित राहुल संस्कृतायन हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। 1960 में सिंधु जल समझौता के तहत किन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया था? पूर्वी नदियां बनास, रावी और सतलुज का। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। मुझे कल बनारस जाना है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुष उत्तम और पुरुष एकवचन सर्वनाम है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कौन से क्षेत्र पर लागू होता है? संगठित और असंगठित क्षेत्र पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 2008 में पारित हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यह जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी दिया जाता है। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर 1960 को बगदाद इराक में हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग की संविधान के किस भाग में है? राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 में है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन किसके अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। नवजात शिशु मानव वजन कितने ग्राम से कम नहीं होना चाहिए? 2500 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कृत और तद्धित क्या है? यह एक प्रत्यय है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रट लें। और नेक्स्ट वीडियो का जितने भी प्लेलिस्ट में मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें, आपको सब सब्जेक्ट के बड़े बड़े वीडियो मिलेंगे जो एग्ज़ाम को निकालने के लिए, छोटे ग्रुप सी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए काफ़ी है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मास्टर वीडियो को ज़रूर देखें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।